वेलकम टू फार्मेसी टिप्स। इस वीडियो में हम जानेंगे मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूजेस, डोजेस और इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उनके बारे में। इसके अलावा इंडिया में मिलने वाले टॉप 5 ब्रांड्स और उनके प्राइजेस के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेटफॉर्मिन एक ओरल एंटी डायबिटिक दवा है। ये बाइगोनाइट क्लास से बिलोंग करता है। तो मोस्टली इसका जो यूज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में इसको दिया जाता है। कभी कभी डॉक्टर इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वाली कंडीशन में भी इसको देते हैं। तो अब आसान भाषा में जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये पहला तरीका जो है इसका, ये लिवर में शुगर का बनना कम कर देती है, यानी ग्लूकोज प्रोडक्शन को रोकती है। हमारा लिवर इसमें जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया को कम करता है और इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कम बनती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन से ब्लड शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है दवा। तो जब इंटेस्टाइन से ब्लड शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा तेजी के साथ में नहीं बढ़ेगा। और नेक्स्ट जो इसका तरीका है काम करने का, तो इंसुलिन कोई ज़्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल करती है, मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल तेजी के साथ नहीं बढ़ता और ब्लड शुगर लेवल बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है। इसके अलावा वेट बढ़ने का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो दवा है इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है, जिसको कि हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाली जो कंडीशन है इसमें ब्लड शुगर लेवल डेंजरसली लो हो सकता है। तो बड़ा ध्यान रखना है इस बात का। अब जो इसके यूजेस हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, बहुत कॉमन है, आमतौर पर काफ़ी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर को जब लगता है तो एक कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये जो कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से होती है। इसमें ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड और इनफर्टिलिटी और काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कुछ केसेस में डॉक्टर मेटफॉर्मिन को देते हैं PCOS वाली कंडीशन में। तो अब इसकी जो डोजेज हैं वो डिपेंड करती हैं, हर व्यक्ति के लिए वो डोजेज जो है वो वैरी कर सकते हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से। तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हमेशा ही इसकी जो डोजेज है वो लेनी। तो अब इसकी जो डोजिंग है वो कुछ इस प्रकार से होती है एडल्ट्स के लिए कि इसको 500 mg दिन में 2 बार इसको दिया जा सकता है खाने के साथ में, या 850 mg दिन में 1 बार। लेकिन अगर इसकी एक्सटेंडेड रिलीज वाली जो प्रिपरेशन है वो यूज़ की जा रही है तो 500 mg दिन में 1 बार मील यानी खाने के साथ में इसको दिया जाता है। तो बच्चों के लिए, यानी ऐसे बच्चे जिनकी एज जो 10 या 10 साल से ज़्यादा है, तो उसके लिए जो नॉर्मल जो टैबलेट्स हैं उनकी जो डोजेज है वो 500 mg दिन में 1 बार या 2 बार डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन और क्लिनिकल कंडीशन के अनुसार उसको दिया जा सकता है। हमेशा इसको खाने के साथ में लेना होता है ताकि पेट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इससे रिलेटेड वो कम होते हैं। तो अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स। तो वो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नोजिया, वोमिटिंग यानी कि मिचली, उल्टी आना, गैस, डायरिया, पेट में डिस्कम्फर्ट, मुंह का मेटालिक टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर इस टैबलेट को लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से समय समय पर अपनी विटामिन B12 का लेवल जो है वो चेक कराते रहें। तो अब इसका एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है, रेयर लेकिन सीरियस, वो है लैक्टिक एसिडोसिस। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए अगर तेज़ या फिर गहरी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, पेट में अगर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, अगर वोमिटिंग यानी उल्टी वाली कंडीशन है, ठंड लगना, चक्कर आना, ये सभी लैक्टिक एसिडोसिस के ये सिम्टम्स होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, तो अदरवाइज़ कंडीशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो अब जानते हैं किनको नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको गंभीर किडनी की समस्या है, ऐसे लोग जिनको एक्यूट या क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन है या उसको कभी पहले इस तरीके की दिक्कत हो चुकी है। इसके अलावा अगर लिवर, किडनी या हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है और व्यक्ति अल्कोहल का एडिक्ट है, अल्कोहल को लगातार यूज़ करता है, उस कंडीशन में भी उसको नहीं लेना चाहिए इस दवा को। तो इसके अलावा अगर व्यक्ति का CT स्कैन या एंजियोग्राफी हो रही है, उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन को इसके साथ में नहीं देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं मेटफॉर्मिन जो है इसके जो टॉप ब्रांड्स हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन इसका प्रोडक्शन करते हैं और उसके प्राइस क्या हैं। तो ग्लाइकोमेट 500 SR ये USV कंपनी बनाती है। अब जो एक टैबलेट की जो कीमत है इसकी वो 2 रुपये, यानी स्ट्रिप जो है वो 20 रुपये के आसपास इसकी पड़ती है। अब ग्लाइसिफेज SR आती है, इसको फ्रैंको इंडियन कंपनी बनाती है। इस टैबलेट की जो कीमत है वो करीब 2 रुपये 40 पैसे एक टैबलेट की कीमत होती है। ग्लूकोनॉर्म SR ये ल्यूपिन बनाती है और 2 रुपये के अराउंड इसकी एक टैबलेट की कीमत है। मैलमेट तो 2 रुपये इसकी कीमत है एक टैबलेट। और ग्लूफॉर्मिन XL 500 इसको अबड बनाती है और इसको 2 रुपीज़ 25 पैसे। नेक्स्ट है ग्लूफॉर्मिन XL 500, इसको अबॉर्ड बनाती है और इसकी जो प्राइस है एक टैबलेट का वो पड़ता अराउंड 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो ये जो ब्रांड्स हैं सिर्फ एक उदाहरण है ये एक्सप्लेनेशन के लिए। अब आपकी जो दवा है, जो डॉक्टर आपको जिस ब्रांड की दवा प्रेस्क्राइब करते हैं आपको वही लेना चाहिए और उसका सेम रिलीज टाइप का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि IR यानी कि जो नॉर्मल रिलीज है अगर वो, और ER मतलब एक्सटेंडेड रिलीज है, तो उस हिसाब से उसको लेना चाहिए। अब
इससे रिलेटेड कुछ सेफ्टी रिमाइंडर्स हैं, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। अल्कोहल लेने से बचना चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। अगर महिला प्रेगनेंसी में इसका यूज़ कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको यूज़ कर रही है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो अगर कोई डोज मिस हो जाती है तो उसको याद आती है उसको ले लेना चाहिए, और अगली डोज का समय हो जाता है तो डोज को हमें डबल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी सुबह की दवा मिस हो गई, तो अब हम अगर शाम को हमारी छूटी हुई जो सुबह की दवा थी वो और शाम की दवा हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए, डोज को डबल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और डाइट के साथ में एक्सरसाइज और रेगुलर मॉनिटरिंग इसकी बड़ी ज़रूरी है, और डोज बदलना है या फिर जो ब्रांड स्विच करना है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से इससे पहले बात करना चाहिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही आसान हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फार्मेसी टिप्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।